जब वो आपको बात करने की दावत देते हैं या किसी तरीके से आपसे पूछ रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि आप जानना चाहते हैं, आप सवाल करते हैं, ऐसे सवाल करते हैं इनसे जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, सही तफसीली जवाब होता है। ठीक है, मतलब ऐसा सवाल कैसे करना है? जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपके ज़हन में कौन सी चीज़ है जो आपको परेशानी दे रही है। तो जब आप किसी ऐसे मियाँ से या किसी शख्स से आप बात करते हैं तो आप पहले अपने जज्बात पे काबू पाना सीखते हैं, क्योंकि जब गुफ्तगू में हम जा रहे होते हैं किसी के साथ तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि अंडर स्ट्रेस हम कैसे बिहेव करते हैं। कई दफ़ा अंडर स्ट्रेस हमारा अपना रवैया ख़राब होना शुरू हो जाता है, हम उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, तो उंगली का रुख हमेशा अपनी तरफ रख के बात करते हैं। इन्हीं की एक बदली हुई किस्म है जो इतना चर तो नहीं दौड़ते लेकिन वो निशानची होते हैं, वो चोटें लगाते हैं, वो दूसरे लोगों के सामने कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कि आपकी कोई कमज़ोरी जाहिर हो। तो ऐसे में आप फिर उनको दूसरों के सामने ही कैमोफ्लेज उनका ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें कि किसी ग्रुप से आप बात कर रहे हो या आप टीचर हैं, किसी क्लास में बात कर रहे हैं तो कोई पीछे से कोई ऐसा कमेंट दे देता है जिससे पूरी क्लास या पूरा ग्रुप हंसने लगता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करते क्योंकि ये लोग जो है ना क्राउड के लिए प्ले करते हैं। तो आप उनका नाम लेके उनको कहते हैं कि क्या आप स्टेज पे आके तो वाज़े तौर पर बताएंगे कि आपकी राय जो है ये ऐसी क्यों है। फिर आप बाकी लोगों से भी बात पूछ लेते हैं कि क्या आप इनकी राय से मुत्तफिक हैं, तो ज़्यादातर लोग फ़ौरन अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसी तरह जब मियाँ बीवी में से कोई चोटें लगाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि कैमोफ्लेज हटा देना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि आपकी बात में कुछ चोट है, क्या वाकई? तो दूसरा शख्स या तो शादी का मौका है और वो कह रहे हैं हाँ देखे ना ये तो ऐसे ही होता है, तो फिर क्या करें आप? देखिए, आप हमेशा बात करते कि आप खुल के बताएंगे मुझे आपकी बात में कुछ चोट लग रही है, मुझे आपकी बात में कोई तंज लग रही है, क्या वाकई? जब आप दूसरे पे छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं, वो एक्चुअली यूँ बात है, वो यूँ बात है, तो वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी किस्म के जो लोग होते हैं वो फट पड़ने वाले होते हैं। उनके साथ जब आप बात करते हैं तो एक बॉम्ब टिक 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 करने लगता है, जो बात आगे बढ़ती है तो खतरात बढ़ते चले जाते हैं, उनका पारा चढ़ता चला जाता है और वो जो मामूली सी बात होती है वो एकदम फट पड़ते हैं और फिर वो अपने आपे में नहीं रहते। तो इन लोगों के साथ भी फिर वही तरीका है कि आप उठ के खड़े हो जाते हैं लेकिन आप आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, लेकिन आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। आप लड़ते नहीं हैं लेकिन आप डरते भी नहीं हैं। ठीक है। तो ये एक तरीका है जो इन लोगों से आप निपटने का इख्तियार कर सकते हैं। अब वो जो डर अगर आ रहा हो, तारी हो रहा हो, आपको ग्रिप कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये बंदा कुछ ऐसा कह देगा, बाज लोग हाथापाई पे उतर आते हैं, वो इसी टाइप में फॉल करते हैं। हाथापाई पे हमेशा लोग हमारी मदद से उतरते हैं। अच्छा, यानी जब तक हम मदद नहीं करते, जब तक कोई बीवी मदद नहीं करती, खामद उस पे हाथ कौन ये चाहेगी कि वो उस पे हाथ उठाए? वो कैसे मदद? अनकॉन्शियसली उसकी नीयत तो अच्छी होती है लेकिन वो आगे से जो बातें कर रही होती है, तो किसी को भी लड़ने के लिए थोड़ी आपकी मदद ज़रूर चाहिए। एक 5%, 2% मदद आपसे चाहिए। जब तक आप वो मदद फराहम नहीं करेंगे दूसरा हाथ नहीं उठाएगा। ऐसे में जब कोई मारने की धमकी दे रहा हो और आप कह रहे हो कि हाँ मार के दिखाओ या कोई ऐसा करो, तो आप दूसरे को कमिट कर देते हैं, पक्का कर देते हैं कि अब वो मार के दिखाए। तो जब हम इस तरह के फिक्रे आगे से बोलते हैं कि आपको बड़ा गुस्सा है, क्यों ना हम थोड़ी देर बाद बात कर लें, मुझे लग रहा है कि आपको बेइंतहा गुस्सा है और आपका दिल चाह रहा है कि आप मुझ पे हाथ उठाएं, प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, ये बहुत नामुनासिब होगा। अब आप सोचेंगे कि इस मौके पे इतना कूल बरकरार रखना, तो अगर आप खुद कूल बरकरार नहीं रख सकते तो दूसरों से क्या तवक्को रखेंगे? अगर हाथ लगाना है ना तो सोच समझ के लगाना। 3 भाई हैं।